और आइए एक बड़ी खबर आपको दिखा दें कर्नाटक से, जहां के मंडिया में गणेश विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हो गया। दो समूहों के बीच इस हंगामे के दौरान पत्थरबाजी भी हुई है, जिसके बाद तनाव का माहौल आ रहा है नजर। इस पथराव में 8 लोग जख्मी हो गए हैं, इलाज उनका चल रहा है। तनाव को देखकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की थी, लेकिन इस बीच मद्दुर कस्बे के सिद्धार्थ नगर से ये जब जुलूस निकला, तब जुलूस राम रहीम नगर के पास एक मस्जिद से गुजर रहा था, तो कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिससे तनाव पैदा हो गया। जवाबी कार्रवाई में एक अन्य समूह ने पथराव शुरू किया और पथराव के बाद काफी संख्या में दोनों तरफ से लोग जुट गए। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। और ये खबर अब उन लोगों के लिए है जो अपनी कार का सनरूफ खोलकर बाहर झांकते हैं। बेंगलुरु में चलती हुई कार की सनरूफ से झांक रहा एक बच्चा अचानक ऊपर लगे बैरियर से टकरा गया। कहने के लिए ये वीडियो चंद सेकंड्स का है, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जिसमें देख सकते हैं कि एक लाल रंग की एसयूवी कार में एक छोटा बच्चा सनरूफ से बाहर खड़े होकर हवा के मजे ले रहा है। लेकिन तभी अचानक सामने एक बैरियर आता है और बच्चे का सर जोर से टकराता है। सनरूफ से झांकते हुए एक्सीडेंट का ये वीडियो रूह कपाने वाला है, क्योंकि कई बार अपने बच्चों की जिद के आगे उनके परिजन उन्हें सनरूफ खोलकर खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जिद आपके जिगर के कलेजे की जान जोखिम में डाल सकती है। क्योंकि जिस बच्चे का सर बैरियर से टकराया वो अस्पताल में भर्ती है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए सबक है जो ऐसा करते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसद आज मॉक पोल करेंगे। इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए मॉक पोल दोपहर 2:30 बजे पुराने संसद भवन में आयोजित किया गया है। विपक्षी पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को निर्देश जारी किए हैं कि वो इस मॉक पोल में जरूर शामिल हो और मतदान से जुड़ी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझें। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। आरोप दरअसल यहां पर यह है कि घाट पर मौजूद नाविकों ने लोगों के साथ मारपीट की। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के एक सदस्य को खोने का दुख पहले से ही था, अब शरीर पर लगी चोटें और परेशान करने लगी। अंतिम संस्कार के लिए रसूलाबाद घाट पर आए परिजनों के साथ मारपीट हुई। मारपीट का आरोप घाट पर मौजूद नाविकों पर लगा है। दरअसल उफनाई नदी के वजह से शमशान घाट तक पहुंचने का एक रास्ता बंद है। परिजन दूसरे रास्ते से शव लेकर घाट की तरफ जाने लगे तो विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद दबंग नाविकों ने परिजनों पर हमला कर दिया। इस झगड़े में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पहले बेली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए उन्हें एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सूचना पर 40 मिनट की देरी से पहुंचे पुलिसकर्मी औपचारिक पूछताछ के बाद लौट गए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के टैरिफ विवाद से निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना है। आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा सम्मेलन में टैरिफ मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं और ब्राजील वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। अमेरिका ने भारत की तरह ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है और इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का उद्देश्य टैरिफ पर साझा दृष्टिकोण तैयार करना ही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लुधियाना की, जहां पर बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। दावों के अनुसार बिल्डिंग 15 साल पहले नियम कानूनों को ताक पर रखकर बनाई गई थी। ना उस समय नगर निगम ने कोई एक्शन लिया और ना अब। गई ओए करंट भी कोई जाए, ओए करंट है। पहले बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा नीचे आया और फिर ताश के पत्तों की तरह इमारत भरभरा कर गिरने लगी। बहुमंजिला इमारत गिरते देख लोगों में भगदड़ मच गई। गनीमत रही, बहुमंजिला इमारत के ढहने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा।
विश्वकर्मा चौक के पास हुई इस घटना के बाद नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी कायदे कानून को दरकिनार करते हुए बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। खस्ता हाल बिल्डिंग के बारे में कई बार नगर निगम को जानकारी भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर विशाल जुलूस निकाला गया था और इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। इसी दौरान एसडीओपी नवीन दुबे और ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत डाकखाना चौराहे पर घोड़े पर चढ़कर हाथों में धार्मिक झंडा लिए नजर आए, जिसका सोशल मीडिया पर अब जमकर वीडियो वायरल भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस वालों के हाथों में धार्मिक झंडा नजर आया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और अब कई प्रकार के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फ्रांस की, क्योंकि यहाँ के हाउते सावोई में एक ऐसी भयानक लैंडस्लाइड हुई कि एक बड़ा इलाका धूल से भर गया, जिसकी तस्वीरें देखकर दूर दराज इलाकों में मौजूद लोग भी टेंशन में आ गए। तस्वीरों में देखकर ऐसा लगा कि जैसे मानो पहाड़ में किसी ने डायनामाइट लगा दिया हो। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिरता है और चंद सेकंड्स में धुआं किसी घने बादल की तरह हवा में कब्जा जमा लेता है। दूर खड़े लोग इस लैंडस्लाइड का वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसका दायरा देख उनका दिल भी कांपने लगता है। बता दें कि ये लैंडस्लाइड फ्रांस के हाउते सावोई के सिक्सेट फेरेशेवल में हुई, जहां पर करीब 13,000 मीटर की ऊंचाई से 12,000 मीटर ऊंची चट्टानें गिरी, जिसने आसपास के इलाके में हड़कंप मचा दिया। लैंडस्लाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए अब बात करते हैं यूपी के आगरा की। यहाँ पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी हुई कार में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। ये दर्दनाक हादसा अबुल उलाह की दरगाह के सामने रोड पर हुआ, जहां मथुरा की तरफ जा रहे ट्रक ने खड़ी हुई कार में टक्कर मार दी, जिससे कार सामने खड़ी एक बस में जा घुसी। कार में कोई नहीं बैठा था, लेकिन हादसे के बाद जैसे ही ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, 2 और गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया, जिसे निकालने के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा। लेकिन इस बीच हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है। गजा की बात करेंगे, जहां पर इजरायली सेना का कहर लगातार जारी है। रविवार को इजरायल ने गजा में एक बड़ी इमारत को ध्वस्त कर दिया। धमाका इतना बड़ा था कि आसपास की बिल्डिंग भी यहां पर थर्रा उठी, उनकी खिड़कियां भी उड़ गई। ये धमाका इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। चंद सेकंड्स में एक बड़ी इमारत जमींदोज हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे ही बिल्डिंग उड़ती है, दूर मौजूद इमारत भी थर्रा उठती है। धमाका इतना तेज था कि आसमान धुएं से भर गया। ये गजा शहर की तीसरी ऊंची इमारत थी, जिसे इजरायल ने मिट्टी में मिला दिया। इजरायल का दावा है कि बिल्डिंग हमास के लड़ाकों का अड्डा थी। इजरायल की माने तो वो हर उस बिल्डिंग को टारगेट करेगा जिससे हमास का नाम जुड़ा है। लेकिन इन हवाई हमलों में एक बड़ा नुकसान आम लोगों का भी हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पूरा गजा खंडहर बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।